नमस्कार दोस्तों, इन सभी लोगों को तो आप जानते होंगे जो YouTube पर फाइनेंस सिखाते हैं, स्टॉक मार्केट सिखाते हैं, चार्ट रीड करना सिखाते हैं। इन लोगों ने कभी ना कभी आपको ये ज्ञान जरूर दिया होगा कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हर एक व्यक्ति, हर एक फाइनेंस इन्फ्लुएंसर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात जरूर करता है, 100% करता है। और मैंने भी आपको कई बार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का ज्ञान जरूर दिया है, लेकिन आज मैं आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का एक ऐसा पॉइंट बताने वाला हूं, एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा सीक्रेट जिसको समझने में 99.99% लोग गलती कर देते हैं, इसलिए उनकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ज्यादातर सफल हो ही नहीं पाती इस एक पॉइंट के चलते हैं। और ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो आप याद करेंगे, पक्की बात है। तो मैं आपको टू दी पॉइंट पर लेकर चलता हूं। सबसे पहले मैं आपको कुछ स्टॉक्स के नाम बताता हूं जो कि ब्लू चिप स्टॉक थे। एक समय पे इन स्टॉक्स का राज हुआ करता था स्टॉक मार्केट, और ये स्टॉक हर एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो के अंदर तो थे ही, और हर एक इन्वेस्टर की पहली पसंद भी हुआ करती थी। स्टॉक सबसे पहला स्टॉक है जेट एयरवेज। ये स्टॉक 2005 के अंदर 1300 रुपए का स्टॉक था। अब आप सोचिए 2023 के अंदर इसका प्राइस कितना होना चाहिए था। 2005 में 1300 का था, तो हो सकता है 2023 तक इसका प्राइस 5000 या 10,000 के आसपास हो चुका होगा। लेकिन वास्तविकता में इस स्टॉक का प्राइस मात्र 50 रुपए है, यानी कि ये स्टॉक इस समय 50 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। एक समय पर ब्लू चिप स्टॉक रहने वाले ये स्टॉक, फंडामेंटली मजबूत स्टॉक, आज सर्वाइव कर रहा है। दूसरे नंबर पर आता है लेनोवो इंफ्राटेक का स्टॉक। 2010 के अंदर ये स्टॉक 70 रुपए का हुआ करता था। आज ये स्टॉक कितने का होना चाहिए था? ऑलमोस्ट 500, 1000 या 2000 रुपए के आसपास। आज ये स्टॉक 30 पैसे पर ट्रेड हो। तीसरा स्टॉक है रिलायंस कम्युनिकेशन। 2007 के अंदर ये स्टॉक 760 रुपए का स्टॉक था। 2007 के अंदर, यानी कि 2023 तक तो इस स्टॉक का प्राइस 5000 या 10,000 के आसपास हो चुका होगा। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी थी। आज इस स्टॉक का प्राइस 1 रुपए 20 पैसे पर ट्रेड हो, यानी कि जिस रिलायंस के नाम से लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, आज उसी का एक स्टॉक 1 रुपए 20 पैसे पर ट्रेड हो। चौथे नंबर पर है वोडाफोन का स्टॉक। 2015 के अंदर 110 रुपए पर ट्रेड होने वाला स्टॉक आज 7 रुपए 8 रुपए पर ट्रेड होता है। और नंबर 5 पर आता है रिलायंस पावर का स्टॉक। 2008 के अंदर ये स्टॉक 360 रुपए का था, और आज स्टॉक 13 रुपए 14 रुपए के आसपास ट्रेड होता है। यही हाल यस बैंक का भी है। कहां पर था वो स्टॉक, और आज ये कहां पर 17 18 20 रुपए के आसपास ट्रेड होता है। यही मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये सारे स्टॉक ऐसे थे जो हर एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में रहते थे। सारे फंडामेंटली स्ट्रांग थे, सारे ही अच्छी कंपनीज थी, सभी को लॉन्ग टर्म के लिए चुना जा सकता था। हर एक इन्फ्लुएंसर की पहली पसंद हुआ करते थे एक समय पर। लेकिन आज ये सारे के सारे स्टॉक कहीं भी डिजर्व नहीं करते लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इन व्यक्ति को तो आप जानते होंगे, जिनको अरविंद अरोरा के नाम से जानते हैं। यूट्यूब पर उनका चैनल भी A2 मोटिवेशन के नाम पे। आज भी, शायद मुझे जितना पता है, आज भी इनके पोर्टफोलियो के अंदर यस बैंक के स्टॉक पड़े हुए हैं, जो कि ये कहा करते हैं कि इनके टोटल पोर्टफोलियो का वो 1% से भी कम है। तो अगर मैं मानकर चलूं इनका टोटल फोलियो 5 करोड़ रुपए का है, एग्जांपल के लिए मानकर चलते हैं, तो भी 2 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए के शेयर्स यस बैंक के ऑलमोस्ट इनके पोर्टफोलियो के अंदर रखे हुए हैं, लेकिन इन्होंने बेचे नहीं। ये बात मैं आपको समझाने का प्रयास कि ऐसे स्टॉक जिनको लॉन्ग टर्म के लिए लोग सोच कर रखे हुए थे, आज उन्हीं स्टॉक्स ने लोगों का करोड़ों रुपए का लॉस करवा दिया है। यही बात मैं आपको समझाना। लेकिन आप क्वेश्चन पूछेंगे कि इनमें इन लोगों की क्या गलती है कि 99.99% लोग इस चीज को मिस कर देते हैं। क्या चीज है जिसको लोग मिस कर देते हैं? उस चीज का नाम है ट्रैक करना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर केवल आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, यहाँ पे सबसे जरूरी चीज है कि आप समय समय पर उस अपनी इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करते रहे कि वो सही डायरेक्शन में है भी या सही डायरेक्शन में नहीं है। जिस समय यस बैंक का स्टॉक गिरा था, कोई फंडामेंटल चेंज नहीं होते, लेकिन चार्ट पैटर्न बिगड़ चुका था उसका, लेकिन उस समय भी लोगों ने नहीं बेचा। वो स्टॉक 65% तक, 60 to 65% तक गिरता रहा, तब भी लोगों ने नहीं बेचा, अपना डिसिप्लिन नहीं बनाए रखा। उसके बाद जैसे ही न्यूज आई कि इसके अंदर गड़बड़ है, वो स्टॉक बहुत तेजी से नीचे गिरा और लोगों को संभलने का मौका नहीं। लेकिन अभी मेरा मुद्दा बस ये है आपको समझाना कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अगर आपकी ये सोच है कि आप किसी स्टॉक को लेकर सो जाए, आप किसी स्टॉक को लेकर सो जाए 5 साल 10 साल के लिए, तो इस बात को पक्की मानकर चलिएगा, अगर आप किसी स्टॉक को लेकर सो गए तो आप रोडपति हो गए। ये पक्की बात है। मतलब कि ये है कि अगर आप किसी भी स्टॉक को ले रहे हैं तो आपको उसको समय समय पर ट्रैक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके अंदर आपको 2 चीजों की आवश्यकता होगी, पहला फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा टेक्निकल एनालिसिस, जिसको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी। क्योंकि जैसा कि मैंने यस बैंक का एग्जांपल दिया, वो स्टॉक 60 to 65% गिर गया, लेकिन इसके बावजूद भी लोग उसके अंदर नहीं निकले। लेकिन अगर टेक्निकल एनालिसिस के टर्म के अंदर देखें तो उसका चार्ट पैटर्न बिगड़ चुका था। तो यहां पर टेक्निकल वाले तो निकल गए होंगे, लेकिन फंडामेंटल जो कि बिगड़ा नहीं था, तो वो बैठे हैं, और आज वही फंडामेंटल वाले सबसे ज्यादा फंसे हुए हैं। मैं आपको बस ये समझाना चाहता हूं, किसी भी स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे, उसको ट्रैक करते रहे समय समय पर, तभी वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके काम की है आने वाले समय। इसके पीछे कहने का मेरा दूसरा रीजन ये भी, क्योंकि ज्यादातर स्टॉक मार्केट के अंदर लोग बिगिनर्स के रूप में आते हैं, उनके पास इतना ज्यादा पैसा नहीं होता कि उनके पास 5 लाख 10 लाख 20 लाख या 1 करोड़ रुपए का अमाउंट हो जिससे कि वो बड़े स्टॉक को ले पाए। वो हमेशा ऐसे स्टॉक का चुनाव करते हैं जिनका शेयर प्राइस बहुत ज्यादा कम हो, यानी कि 500 रुपए 400 रुपए 1000 रुपए के अंदर। और ऐसे स्टॉक के अंदर ही आप देखेंगे सबसे ज्यादा गड़बड़ी आपको देखने को मिलेगी। ज्यादातर लोग रिलायंस जैसे स्टॉक जिनका प्राइस 2000 रुपए 3000 रुपए, एशियन पेंट जैसे स्टॉक को नहीं खरीदते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन यह बात याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि यह स्टॉक भी लॉन्ग टर्म तक चले। हर एक स्टॉक को जिससे आप लॉन्ग टर्म में खरीद रहे हैं, उसको ट्रैक करना
बहुत ज्यादा जरूरी। तो ये जितने भी लोग जो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में समझाते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहते हैं, ये सारे के सारे लोग सही हैं, लेकिन इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। ये एग्जांपल्स मैंने इसीलिए दिए, और ऐसे हम आपको 50 एग्जांपल और देख सकता हूं, 50 स्टॉक बता सकता हूं स्टॉक मार्केट के, जो कि एक समय पर लॉन्ग टर्म के लिए सबसे फेवरेट स्टॉक हुआ करते थे, और आज वो स्टॉक कहीं पर भी दिखाई नहीं दे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। इस वीडियो से हर एक उस व्यक्ति को शेयर कीजिएगा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्योंकि इस वीडियो से उसको बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगा। और ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।